माइक्रोटेक का 3 kV 72 वोल्ट में है। हाई फ्रिक्वेंसी। इसमें चेक करते हैं कि दिक्कत क्या है, क्योंकि मेरे पास ऐसे आया हुआ, तो ये बिना बैटरी हम सिर्फ डायरेक्ट मेन देने से इसको हम चेक कर सकते हैं। अगर इसमें कोई इसमें लगा दिया, ऑन शो कर रहा है, ये जैसे ऑन होता है तो ये प्रॉब्लम में चले जाता है, डिस्प्ले इसकी बंद हो जाती है। इसका मतलब इसमें कोई मॉसफेट या IGBT की दिक्कत है, जो ऑन होने पर लोड लेता है तो बैटरी चार्जर जो है वोल्ट ड्रॉप हो जाते हैं। तो वो हम खोल के चेक करेंगे कि क्या दिक्कत है इसमें। जैसे कि दोस्तों ये कार्ड मैंने बाहर निकाल लिया है, अब इसमें चेक करते हैं कि क्या दिक्कत है इसमें। जैसे इसमें ये IGBT है जो मेन PFC सेक्शन में लगता है, यहाँ तक भी ठीक है। ये PFC सेक्शन का ब्रिज डायोड है, ये भी ओके है। ये PFC सेक्शन में जो RHR डायोड है ये भी ओके है। ये मॉसफेट है जो 8 लगे होते हैं, इसमें मॉसफेट शॉर्ट है, इसीलिए वो लोड ले रहा था। जैसे ही ऑन करते थे ये प्रोडक्शन में चले जाता था, यानी कि इसके सारे मॉसफेट ख़राब है। और इधर IGBT भी चेक कर लेते हैं। ये IGBT का एमीटर और ये कलेक्टर, सॉरी उल्टा है, एमीटर कलेक्टर बीच का होता है। और ये गेट में हमेशा ओपन दिखाएगा, अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे, क्योंकि ये 23 के होता है तो इसलिए इस तरह से ओपन दिखाएगा। अगर आप रेजिस्टेंस की वैल्यू में चेक करेंगे तो यहाँ पे 23 के दिखाएगा, क्योंकि 47 के की रेजिस्टेंस होती है। इसमें 2 IGBT पैरेलल में होते हैं और 2 इधर के दूसरे चैनल के लिए IGBT पैरेलल में होते हैं, इसलिए ये 47 जगह 23.5 के दिखाता है। तो हम दूसरे IGBT भी चेक कर लेते हैं, ये भी सही दिखा रहा है। और इस साइड में भी, ये चैनल में भी ओके है। इसका मतलब हमारा अभी तक तो IGBT सॉरी मॉसफेट जले हुए हैं। तो इसका जो कार्ड है ये बेस पे लगाया हुआ है। ये देखेंगे यहाँ से आपका ये फटा हुआ मॉसफेट। तो अब हम इसमें चेक करेंगे तो इसमें ये 25 जो 25 IC है, ये तो श्योर होता है कि 100% ख़राब होता ही होता है ये। तो अगर उसमें अगर हम चेक करना भी है
तो वैसे भी चेक कर सकते हैं वैसे। यहाँ पे जो इसकी अगर आप सामने देखेंगे जो 12 नंबर पिन है ये ग्राउंड है इसका। तो हम इस ग्राउंड पे हम जैसे ये रेड प्रॉप रखेंगे और ब्लैक प्रॉप से ये 35-25 का हम चेक कर सकते हैं। जैसे ये ग्राउंड है इसका इसलिए ये शॉर्ट दिखा रहा है। ये ओपन हो गया, वैल्यू शिफ्ट होगी इसमें। इसमें भी शॉर्ट दिखा रहा है। हम आपको ओके वाले कार्ड में चेक करवा देता हूँ। जैसे मेरे पास 35-25 का है तो ये ओके में है, तो मैं ऐसे ही आपको चेक करवा देता हूँ। इसका जो 12 नंबर है ग्राउंड, बारह नंबर पिन ग्राउंड वैसे, और इसमें हम देख सकते हैं इसमें ये दूसरे वाले में 250 दिखा रहा था। एक्यूरेट दिखा रहा है। तो इसमें ये ड्राइवर कार्ड है। इसमें जो दो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं छोटा, इसमें ये 41-48 है डायोड जो इस साइड में लगे हुए हैं, जो नॉर्मल हम कह सकते हैं। तो ये तो लगभग 99% ख़राब नहीं होते हैं कभी भी। अगर ख़राब होते हैं तो सिर्फ ये वाले जीनर जो है 15 वोल्ट के होते हैं ये। इसको चेक करने का तरीका सीधा सिंपल है। अगर ये ख़राब होते हैं तो ये शॉर्ट होंगे या इसकी वैल्यू शिफ्ट हो जाएगी। ये जैसे ये चैनल में डाइवर्ट शॉर्ट है जीनर, तो इसी तरह यहाँ पे अगर ये जो ट्रांजिस्टर है ये 2907 है। अगर हम SMD कोड में पढ़ेंगे तो 2F लिखा होगा। 2F में कुछ भी आगे लोग 2FT होता है, W2F होता है। तो इसमें 2 की सीरीज होती है। अगर P2 भी लिखा हुआ वो भी 2907 ही होता है। तो इसमें हम ये चेक करने का इसका तरीका ये है, बेस इसका हमेशा इस साइड में होता है ये। तो ये यहाँ से एक्यूरेट चेक कर लीजिए। तो ये यहाँ पे शॉर्ट है ये। तो अगर ये जीनर शॉर्ट है तो इसका मतलब इसके ये ट्रांजिस्टर इसके पैरेलल में है तो ये भी शॉर्ट है। तो ये जो जीनर है ये इसके पैरेलल में है। ये जीनर इसके पैरेलल में है।
बाकी इसके ट्रांजिस्टर और बिल्कुल सही है। अगर आपको मैं ये निकाल के भी दिखाता हूँ, ये जीनर निकाल देता हूँ। अब ये जीनर निकालने के बाद ये जो ट्रांजिस्टर है और इसके यहाँ पे शॉर्ट शो कर रहा था, तो ये अब ओपन दिखा रहा है। इसका मतलब ये जो हमारा जीनर था वो बिल्कुल शॉर्ट था, इसलिए तो ये जीनर यहाँ पे लगा के हम इसकी ड्राइव चेक कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे ये भी सही है। ये SMPS कार्ड होता है, इसमें जो PFC सेक्शन के लिए जो IGBT लगा हुआ है उसको ये सप्लाई देता है। अगर PFC सेक्शन में अगर आपका IGBT स्विचिंग नहीं कर रहा है, PFC सेक्शन में जो मेन अगर नहीं शिफ्ट हो रही है, तो इसका मतलब ये TLP प्रॉब्लम होती है उसमें। तो ये 3845 IC लगा हुआ है, ये SMPS के लिए। यहाँ पे 740 मॉसफेट लगे होते हैं और ये रेजिस्टेंस है। यहाँ पे जीनर लगे होते हैं 4148 2। बाकी हम इसको मॉसफेट निकाल के और इसका IGBT वगैरह मॉसफेट निकालने के बाद इसकी ड्राइव चेक करेंगे कितनी वोल्ट बनती है। जैसे कि दोस्तों इसमें सारे मॉसफेट निकाल दिए मैंने। तो इसमें हम जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो ये मॉसफेट है 2-2 करके 4 चैनल में लगते हैं और ये हर चैनल में 47K की रेजिस्टेंस और 10 ओम की रेजिस्टेंस के साथ ब्रिज बनाया जाता है, जिसकी वजह से जो 47K की रेजिस्टेंस है वो हमेशा आपको 23.5K यानी हाफ दिखाएगा। तो हम देखेंगे मल्टीमीटर में। जैसे ये डायोड मोड पे है, हमें चेक करना पड़ेगा रेजिस्टेंस मोड पे। तो ये आपका जो रेजिस्टेंस लगी होती है, अगर इस साइड से देखेंगे तो ये जैसे रेजिस्टेंस है, तो ये रेजिस्टेंस के दोनों साइड में अगर मैं जो 47K रेजिस्टेंस में अगर लगाऊंगा तो 23.5K, दूसरे रेजिस्टेंस में 23.5K, तीसरी में 47K दिखा रहा है। यानी कि हमारे कोई रेजिस्टेंस जो है 10 ओम की रेजिस्टेंस उड़ गई है, तो इसलिए वो इसकी ब्रिज टूट गई। तो अभी ये यहाँ पे 47 दिखा रहा है दूसरे चैनल में। अब तीसरे चैनल में हम देखते हैं, डस्टिंग करके कई बार सही नहीं लगती प्रॉप। तो ये चैनल में बिल्कुल सही है और इस चैनल में यहाँ पे जो रेजिस्टेंस ये है इस साइड में मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए चेक किया है, लेकिन इसको अगर सही तरीके से चेक करना है या समझ के, तो इसमें जो ये रेजिस्टेंस लगी होती है, जो इसका सोर्स और गेट है, इसमें रेजिस्टेंस पैरेलल पे है। तो आप सीधा यहाँ पे चेक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डस्टिंग की या क्योंकि सोल्डर करके यहाँ पे दिक्कत नहीं आती है।
जैसे इसमें 47K दिखा रहा था, ये दोनों चैनल ओके है। ये तीसरा चैनल यहाँ पे है, देखते हैं, ये 47K दिखा रहा है, यानी कि इस चैनल में दिक्कत है। तो ये चैनल पे हम यहाँ पे देख लेते हैं रेजिस्टेंस कौन सी है। जैसे इस चैनल के बिल्कुल सामने ही हो लगभग, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। जैसे यहाँ पे ये 10 ओम की रेजिस्टेंस लगी हुई है, यहाँ पे 10.6 ओम दिखा रहा है, यानी कि ये रेजिस्टेंस सही है। ये रेजिस्टेंस चेक कर लेते हैं। ये भी 10 ओम है, बिल्कुल सही है। और ये रेजिस्टेंस चेक कर लेते हैं। एक तो ये रेजिस्टेंस ओपन है, जबकि ये 10 ओम की है। एक ये, यानी कि ये दोनों रेजिस्टेंस जो है ओपन है, जबकि यहाँ पे ये दो रेजिस्टेंस जो 10 ओम की लगी हुई है। इसको मैं आपको कम रेंज में करके दिखाता हूँ, ओम पे लगा के। 10 ओम, 10 ओम। तो ऐसे यहाँ पे जो हम पहले चेक कर रहे थे, ये ओपन है, और ये रेजिस्टेंस यहाँ पे भी ओपन है। तो ये 10 ओम, क्योंकि 8 अगर 47K है तो 8 ही 10 ओम की रेजिस्टेंस होती है। दस ओम। कई बार यहाँ पे डस्टिंग करके रेजिस्टेंस सही लगती नहीं है इसमें। 10 ओम। ऐसे यहाँ पे ये दो रेजिस्टेंस इधर हैं, 10 ओम और ये। ये भी 10 ओम है, 11 ओम ये डस्टिंग करके दिखा रहा है वैसे। यहाँ पे 41-48 डायोड है जो रेजिस्टेंस के पैरेलल में है, तो यहाँ पे वैल्यू आपको कम दिखाएगा। ये 5 ओम दिखा रहा है, क्योंकि इस रेजिस्टेंस के पैरेलल में है। ये रेजिस्टेंस आपकी 6.7 ओम की रेजिस्टेंस लगी हुई है, तो इसलिए ये वैल्यू कम ज़्यादा दिखा रहा है। ये इसके पैरेलल में दोनों, तो इसलिए हाफ दिखा रहा है। यहाँ पे ये 47 ओम रेजिस्टेंस है, ये 10 ओम की है। तो यहाँ पे डायोड जो है 41-48 इसके पैरेलल में है। 56 ओम दिखा रहा है। तो इसका मतलब हमारा ये दो रेजिस्टेंस चेंज करनी पड़ेगी उसको। उसके बाद मॉसफेट की जो ड्राइव बनती है, ड्राइवर कार्ड ठीक करने के बाद फिर चेक करके फिर लगाएंगे।